हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो प्राविधिक कला इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है 16 नंबर के प्रश्न में। तो चलिए इस निर्णय को सॉल्व करते हैं और इसकी रचना बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया है, किसी वृत्त को कुछ समभागों में केंद्रीय वृत्तों द्वारा विभक्त करो, माना 4 समभाग करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक वृत्त रहेगा, उसको केंद्रीय वृत्तों के द्वारा विभक्त करना है, वो भी 4 बराबर भागों में। तो चलिए इसकी रचना करते हैं। तो सबसे पहले पेज में एक कोई सा भी नॉर्मल सा वृत्त बना लेनी है, अच्छी तरीके से सर्किल को ड्रॉ कर लेनी है। माप कम से कम 2 सेंटीमीटर त्रिज्या से कम नहीं होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर रहे। हालांकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कितनी माप में होना चाहिए, क्योंकि बराबर भागों में विभाजित करना है। अब यहाँ पर जो केंद्र है उसका एक नामांकन कर देना है। यहाँ पर हम नामांकन O कर दे रहे हैं और इसके बाद में एक त्रिज्या खींच लेनी है। O से परिधि तक एक त्रिज्या खींच लेनी है और उसका भी एक नाम रख देना है। बेसिकली नाम हम A रख दे रहे हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अब इसके बाद में जो त्रिज्या है उसके 4 समभाग करने हैं। तो उसके लिए क्या करना है, एक नीचे कोई सी भी तिरछी रेखा खींच लेनी है और प्रकार में छोटी सी एक दूरी लेकर के 4 बराबर चाप काटने हैं। तो चाप किस तरीके से काटे जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, देखिएगा। जो तिरछी रेखा खींची गई है A से लेकर के डाउन एरिया में, तो वहां पर प्रकार में एक दूरी लेनी है, समान दूरी रहनी चाहिए, प्रकार में दूरी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 चाप काट लेने हैं। अब इसके बाद में जो चौथा चाप है लास्ट वाला, उसको मिलाना है O पॉइंट से। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किस तरीके से सेट स्क्वायर को सेट किया जाता है। अब जो चौथा पॉइंट है O और चौथे पॉइंट को अच्छी तरीके से डॉट डॉट करके मिला देंगे और जो सेट स्क्वायर है डियर स्टूडेंट उसको टच करके रखना है और दूसरा सेट स्क्वायर उसके नीचे साइड में लेफ्ट साइड से होते हुए लगा देनी है और थोड़ा सा ऊपर सरकाएंगे। अब इसके बाद में जो पहला सेट स्क्वायर है उसको सरकाते हुए थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तीसरे वाले चाप पर, जो तीसरा पॉइंट काटा गया है, और उसके बाद में फिर ले आएंगे सरकाते हुए दूसरे पॉइंट पर। सेम प्रोसेस वही करना है डियर स्टूडेंट। चाप को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किस तरीके से मिलाया जा रहा है, यही सब इंपॉर्टेंट होते हैं। और पहले पॉइंट पर भी ले आते हुए अच्छी तरीके से चाप काट देंगे और जो चाप जाएगा बेसिकली त्रिज्या पर जाएगा और नीचे जितने भी चाप काटे गए हैं उनका नामांकन कर लीजिए। जैसे तिरछी लाइन पर 4 चाप दिखाई दे रहे हैं तो 1 2 3 4 कर देना है और ऊपर का जो पॉइंट है वहां पर 1 2 3 रहेगा। चौथे पॉइंट पर O पॉइंट है, वहां पे कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, जो सेंटर पॉइंट है यानी कि दूसरा पॉइंट, उस पर प्रकार की नोक को रखना है और दूसरे पॉइंट से O तक की दूरी प्रकार में लेनी है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, दोनों दूरी समान रहेगी O और A की। अब यहाँ पर क्या करना है, दूसरे पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक अर्धवृत्त खींच देना है। हालांकि ये चाप के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक। तो अर्धवृत्त खींचने के बाद जितने भी पॉइंट है 1 2 3 सभी पर लंब डालना है। तो सेट स्क्वायर को पहले टच करते हुए लगाएंगे और एक सेट स्क्वायर लेफ्ट साइड में लेंगे और पहला जो सेट स्क्वायर है उसको नीचे सरका देंगे। अब उसी पॉइंट पर रखते हुए लंब डालनी है तीनों पॉइंट पर, यानी कि 1 2 3 पर। तो स्टार्टिंग पे सेट स्क्वायर को सरकाते हुए ले जाएंगे, तीसरे पॉइंट पर लगाएंगे और वहां पर डॉट डॉट करके एक रेखा खींचेंगे जो अर्धवृत्त है उसको काटते हुए, और इसके बाद में फिर तीसरे पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट पर ले आनी है, फिर से चाप को काटते हुए लंब रेखा डालनी है और उसके बाद में पहले पॉइंट पर, तीनों पॉइंट पर अच्छी तरीके से लंब डॉट डॉट करके डालनी है। डियर स्टूडेंट ध्यानपूर्वक डालिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जितने भी लंब प्राप्त हो चुके हैं उनका नामांकन कर लेंगे, जैसे कि C D और E, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब इसके बाद में क्या करना है, प्रकार में O और C की दूरी भरनी है और उसकी सहायता से एक वृत्त क्रिएट कर देना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा और प्रकार बहुत ही आसान तरीके से चलाइएगा ध्यानपूर्वक। यहाँ पर C पॉइंट से एक वृत्त तैयार हो चुका है C और O की त्रिज्या से। अब इसके बाद में पेंसिल की नोक को D पॉइंट पर रखेंगे और त्रिज्या D और O की रहेगी और उसकी मदद से एक और सर्किल तैयार कर देनी है। डियर स्टूडेंट, आप जब भी सर्किल तैयार करें ध्यानपूर्वक तैयार करें। अब यहाँ पर एक दूसरा सर्किल तैयार हो चुका है सर्किल के अंदर। अब इसके बाद में जो पेंसिल की नोक है उसको D पॉइंट पर रखनी है और सेम प्रोसेस में अच्छी तरीके से तीसरा जो सर्किल है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वृत्त के अंदर 3 सर्किल बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो चुके हैं, जो कि कुल मिलाकर 4 सर्किल कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न संभावित प्रश्नों में से रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसकी रचना ध्यानपूर्वक बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और आज की जो लाइव क्लास है वो रात 8 बजे है। मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।